हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को वसंत पंचमी की और रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबको ज्ञान दे, विजडम दे, सो दैट आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत ही अच्छे से लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। Wow, the magician, amazing, amazing. Ace of Wands, nice. Last card. Four of Wands, my goodness, beautiful, beautiful. And bottom of the deck है Wise Counselor, यानी कि Hierophant. माय डियर फ्रेंड्स, आपने जीवन में सुना भी होगा और खुद किसी से कहा भी होगा कि भाई पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ आपके लिए देख रहे हैं आप ये कैसे पेड़ पर उगे हुए हैं। ठीक इसी तरह आपके लिए भी ना पेड़ पर पैसे उगने वाले हैं और आप भी इसी तरह एंजॉय करने वाले हो। बहुत सुकून आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स, जब हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं, बच्चों को खुशियाँ देना चाहते हैं, पार्टनर्स को देना चाहते हैं, यानी कि अपने लव्ड वंस को हम वो सब चीज़ जब देने में कामयाब होते हैं तो दिल में ना इसी तरह का ना सुकून होता है कि भाई मैं अपने लव्ड वंस की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, राइट। तो अब आपके जीवन में वही सब कुछ आ रहा है कि आपके जीवन में इतनी धन दौलत आ रही है फ्रेंड्स कि आप जो चाहोगे वो खरीद सकते हो, यानी कि कहीं भी आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। अपने लव्ड वंस को जो आप बोलते थे ना कि भाई पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो अब आप कहोगे जितना खर्चा करना है ना करो, क्योंकि इतनी सारी अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। एंड यस, आपको ना यहाँ एक मैजिशियन की पावर दी जा रही है, यानी कि आपके दिल में प्यार बेशुमार दिया जा रहा है, आपको आइडियाज आ रहे हैं। अब आप किसी भी काम को करने से डरने वाले नहीं हो, यानी कि जो पहले आप रिस्क लेने से डरते थे, सोचते थे कि कहीं ये सक्सेस नहीं हुआ तो, कहीं ये मेरी जो प्लानिंग है सही से नहीं हुई तो, नहीं। अब आपको यहाँ इतनी समझ दी जा रही है कि आप कुछ इस तरह की प्लानिंग करोगे फ्रेंड्स कि आप जो सोचोगे ना वो होकर ही रहेगा। यस, डेफिनेटली। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना अपने लिए अपना घर खरीदना चाहते हो। बहुत दिनों से आपकी ख्वाहिश थी कि खुद का घर हो, राइट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप
आपको यहाँ इतनी धन दौलत दी जा रही है कि आप अपना घर खरीदने वाले हो और इतना सेलिब्रेट करोगे जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी जब आप किसी दूसरे के फंक्शन में जाते तो सोचते कि पता नहीं कब मैं भी इस तरह के फंक्शंस करूंगा या करूंगी, क्योंकि आपका भी मन होता था ना कि लोगों को आप आमंत्रित करो, लोग आपके यहाँ आए, सब एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए तो कोई मौका चाहिए ना। तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में वो मौका आपको दिया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा, आपके दिल में प्यार भी दिया जा रहा है। तो यहाँ जो कोई भी एलिजिबल बैचलर है उनके लिए ऐसे पार्टनर आएंगे उनके जीवन में जो उनके लिए बने हो। और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भाई सबके शादियों में तो हम जा रहे हैं, पता नहीं हमारे बच्चों की शादी कब होगी। तो आपके बच्चों की भी जल्द शादी होगी, क्योंकि यहाँ आपके घर, जैसा कि मैंने कहा, सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है। तो हो सकता है कि या तो आप अपना नया घर लो या फिर आपके बच्चों की शादी हो, जो भी हो, लेकिन सेलिब्रेशन तो निश्चित ही है। और यहाँ पर कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे कि जीवन में कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते थे, और शायद हाउसवाइफ भी हैं आप में, और आपको था कि मुझे ना इंडिपेंडेंट बनना है, यानी कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो डिपेंड रहना पड़ता है किसी पर, अब मुझे वो नहीं चाहिए। आप चाहते थे कि आप कुछ ना कुछ अपना ऐसा काम करो जिससे कि आपके खर्चे आप उठा सको। तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में ऐसी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी जिसे करके आप इंडिपेंडेंटली जी पाओगे। यस, आप उतना कमाओगे जिससे कि आप खुद के खर्चे उठा सको और अपने लव्ड वंस को आप गिफ्ट भी करोगे, यानी कि अब आप फुल एक्शन मोड में आने वाले हो। क्योंकि पहले शायद आप चाहते तो थे लेकिन कोशिश नहीं करते थे, तो यहाँ अब आपके अंदर वो हिम्मत दी जा रही है, ये हौसला आपको दिया जा रहा है कि उठो, करो, राइट। और पता है फ्रेंड्स, आप में ये सब हिम्मत वगैरह कहाँ से आ रही है, मैं बताती हूँ। आप पहले जहाँ ऐसे लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होता था जो आपको ना डिमोटिवेट करते हैं। आप अगर कुछ भी कहते कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो कहते हैं अरे छोड़ो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब यहाँ आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जो आपको ना हिम्मत देंगे, हौसला देंगे कि यस, आप ये कर सकते हो, आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ना, स्पिरिचुअली भी अवेकन होने वाले हो। तो यहाँ आपके जीवन में धन दौलत आ रही है, खुशियां आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेकिंग शेल्टर, uncovering treasure, nice, grace and gratitude, last card, in the flow, okay, and bottom of the deck है answering the call। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना नया घर भी लोगे, तो हो सकता है कि इस वक्त आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई कहाँ से ले, कैसे ले, क्योंकि अभी आपके पास उतने फंड की व्यवस्था नहीं है।
राइट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि द आंसर्स आर विद इन, यानी कि आपके पास ही वो उस बात का जवाब है, और आप अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। आप जानते हो, लेकिन शायद आप कोशिश करने से ना डर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, उन्होंने मना कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इस वक्त आप एक ऐसे फेज में हो कि जहां आप जो चाहोगे मैनिफेस्ट करोगे। सो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपका मन जो कर रहा है ना, कह रहा है ना, उस पर ध्यान दो। आपको लगता है कि वहां से व्यवस्था हो सकती है फंड की, तो डेफिनेटली हो सकती है, गिव इट अ ट्राई। और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो कि जिनको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन फिर आपको लगता है कि अरे नहीं, वो ना बोल देंगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं है कि उनका जवाब हाँ में आएगा, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। यानी कि आप नहीं सोचो कि यहाँ से मदद मिल सकती है कि नहीं, यहाँ से मिल सकती है कि नहीं। आप बस ये सोचो कि आपको किसे अप्रोच करना है, बाकी का काम मालिक पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। आप सिर्फ अप्रोच करिए। और फ्रेंड्स, ये आपकी जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए मैं कह रही हूँ। यहाँ ये सब मैंने एग्जाम्पल दिया है सिर्फ कि घर के बारे में। आपको लगता है कि बच्चे की शादी के लिए बात करनी है, तो वहाँ भी आपको सेम चीज सोचनी है। यानी कि जहाँ से फ्रेंड्स आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। और इसे रिसीव करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मालिक का शुक्राना अदा करो, क्योंकि जीवन में फ्रेंड्स जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो, शुक्राना करते हो, तो आप जो सोचते भी नहीं हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको दिया जाता है। यस, और ये मैंने खुद अपने जीवन में आजमाया हुआ है। सो मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि भाई आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, भले ही आप 5 लाइन लिखो कि जो भी आपके जीवन में अच्छा है, लेकिन करो, अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना सीखो। यस, और फ्रेंड्स, यहाँ आपको ज़रूरत है कि जो भी अभी आपके जीवन में परिस्थितियाँ है ना, उसमें आप बहते चलो। यानी कि खुद को कंट्रोल नहीं करना है। मतलब आप अगर ये सोचकर पीछे हो जाओगे कि अरे नहीं नहीं, आगे तो खतरा है, नहीं आगे जाना ठीक नहीं है, तो आप कभी भी उन चीज़ों को न देख पाएंगे, न समझ पाएंगे, ना ही एंजॉय कर पाओगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यानी कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की है, बस जरूरत है तो आपको एक फ्लो में अपने जीवन में बहते रहने की। जब आप किसी भी चीज़ के लिए खुद को कंट्रोल नहीं करते, सिचुएशन को, परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करते, उसी में आप इजीली मूव करते हो, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके जीवन में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपको ख्वाहिश है। एंड डेफिनेटली यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है आंसरिंग द कॉल। और फ्रेंड्स, ये कॉल किसी का भी हो सकता है, और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि द टाइम इज नाउ। आप अगर अभी सोच रहे हो मन में कि भाई ये वक्त सही नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा उनसे, अभी नहीं, तो करो, टालो नहीं आप, क्योंकि ये ही वो वक्त है जो आपके लिए सही वक्त है। यस, तो जो भी आपकी परिस्थिति है, अगर आप अपने फंड के लिए किसी से बात करना चाहते हो, बैंक में अपने लोन के लिए अर्जी करना चाहते हो, या फिर अपने बच्चों के रिश्ते के लिए किसी को आप बोलने जा रहे हो कि भाई हमारे बच्चे के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखाना,
आई मीन टू से जो भी आपके जीवन की परिस्थिति है उसके बारे में आप टालो नहीं। फोन उठाओ, फोन करो और जवाब हाँ में ही आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स और कुछ कार्ड भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सरेंडर। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि खुद को कंट्रोल नहीं करिए, सरेंडर कर दीजिए। फॉरगिवनेस। ओके, सक्सेस। अमेजिंग अमेजिंग, अब तो कोई शक ही नहीं है फ्रेंड्स। एंड प्रिजर्वेंस। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। वाओ माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब एक सोल है और यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। हमारा सबका अपना अपना मकसद है, पर्पस है, राइट। और जरूरी नहीं कि सबके मकसद एक हो, सबके अलग अलग है, राइट। आपके कुछ और है, मेरे कुछ और है, सबके कुछ अपने अपने लाइफ पर्पस है और हम उसे पूरा करने के लिए इस जीवन में आए हैं। सो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने खुद के लाइफ पर्पस को समझना है और अपने में इतनी हिम्मत लानी है, इतनी मैच्योरिटी लानी है कि आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो सही है और आप उस पे सही जा रहे हो। यानी कि आप जो मन में डाउट करते रहते हो कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, वो तो अपने जीवन में इतना ग्रो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो ये अपने माइंड से आपको निकालना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सबके अपने अपने लाइफ पर्पस है, सबका अपना अपना तरीका होता है। सो आपने अपना तरीका ढूंढना है कि आपके लिए क्या बेस्ट तरीका है जिससे कि आप बहुत आराम से अपने जीवन के पथ पर मूव करो, फ्लो करते हुए, राइट। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने खुद को कंट्रोल नहीं करना है, यानी कि आपको वो पावर दी जा रही है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिर अब आप खुद के ऊपर वो जो कंट्रोल लगा रहे हो ना कि ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, तो वो नहीं करना है। डेफिनेटली आपको समझ दी जा रही है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए आपने खुद को सरेंडर कर देना है, उस परिस्थिति के हवाले कर देना है कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड यस, यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि पास्ट में आपके मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव इमोशंस आ गए थे, कुछ ग्रजेस आपने पाल ली थी। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स कि जब हमारे मन का नहीं होता या कोई हमें हर्ट कर देता है तो हम उनके लिए हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप किसी के लिए भी अपने मन में ग्रजेस नहीं रखो, नेगेटिव इमोशंस नहीं रखो, क्योंकि जब तक आप किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस रखते हो तब तक आप कभी भी आपको जो यहाँ सक्सेस दी जा रही है, अबंडेंस दी जा रही है, उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस दी जा रही है, तो उसे रिसीव करने के लिए खुद को ईश्वर के हवाले कर दीजिए। कुछ मन में किंतु परंतु नहीं लाना है और किसी के लिए भी इतने से भी नेगेटिव इमोशंस नहीं लाने हैं। और खुद की कंपैरिजन तो आपको भूल कर भी किसी से नहीं करनी है कि वो अपने जीवन में इतना आगे है, मैं पीछे हूँ। नहीं, सबके अपने अपने लाइफ पर्पस है, जीवन पथ है और सब अपनी जगह बराबर है, ठीक है।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।